अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब अहमद। जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में मैं आपको रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस के बारे में बता चुका हूं, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगली मेरी वीडियो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पर होगी, जो पाकिस्तान में जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी क्राइसिस पाकिस्तान में है या दुनिया में है, मैं आपको उससे आगाह करूं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि चीज़ें किस तरह होती हैं, आप में शऊर आए। मैं ये कोशिश करता हूँ मेरा जितना नॉलेज है वो आगे तक पहुँचे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा चैनल जीडी को सब्सक्राइब करें। जनरल डिस्क्रिप्शन, जीडी मीन जनरल डिस्क्रिप्शन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव्स वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करें। आज हम जिस मौजू पर वीडियो बना रहे हैं वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है। चलें अब मैं आपको उसके बारे में तफसील बताता हूँ कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस किस आर्टिकल में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को डील करता है। और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के बाद वज़ीर आज़म बरतरफ हो जाएगा या प्रेसिडेंट बरतरफ हो जाएगा, या पूरे मुल्क की असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, सारियाँ असम्बलियाँ मनसूख हो जाएंगी, या दोबारा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, क्या होगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौमी असम्बली में हमारे पास सीटें कितनी हैं। अब देख सकते हैं, ये मैंने डाटा लिया है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की जो सी है ना वेबसाइट, वहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। कंपोजिशन को देख सकते हैं। बलूचिस्तान की जनरल सीट्स 14, वुमेन सीट्स 3, नॉन मुस्लिम की सीट्स नहीं है, और टोटल सीट कितनी होगी 17 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 35 सीट्स हैं, वुमेन सीट्स 8 हैं और टोटल 43 हैं। पंजाब की देख ले 148 जनरल सीट्स है, 35 वुमेन सीट्स हैं और 183 टोटल सीट्स हैं। सिंध की देख लें 81 हैं और वुमेन सीट्स देख लें 14 है और टोटल 75 हैं। फेडरल कैपिटल की देख लें 2 हैं और ये इधर भी 2 हैं। ये फाटा की जनरल सीट्स है 12, और ये फाटा अब KPK में मर्ज हो चुका है। ये इन्होंने अभी तक तब्दीली नहीं की, लेकिन ये KPK में मर्ज हो चुका है। 25 अमेंडमेंट के तहत ना फाटा KPK में मर्ज हो चुका है। आगे देख लें, जनरल सीट्स 272 हैं, वुमेन सीट्स हैं 60, नॉन मुस्लिम की 10 सीट्स हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉन मुस्लिम की सीट्स कितनी है, 10, वुमेन सीट्स कितनी हैं, 16 हैं, और जनरल सीट्स कितनी हैं, 272। जनरल सीट्स मुराद ये है कि जिस पर इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। आगे ये मेरे ख्याल से किसी को बहुत कम मालूम होगा इस आर्टिकल के बारे में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 51 क्लॉज 1 एंड 3A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, there shall be 336 seats for members in the National Assembly, including seats reserved for women and the non-Muslims. इनका कहना ये है कि there shall be 336 सीट्स असम्बली में ज़रूर होनी चाहिए, इससे कम सीट्स नहीं हो सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 342, और हमारी मौजूदा असम्बली में भी 342 मेंबर हैं। तो ये देख लें, इस तरह उन्होंने डिस्क्रिप्शन की है इधर से इधर। ये आप खुद देख लें, बलूचिस्तान 64, 20, खैबर पख्तूनख्वा 45, 10, 55, पंजाब 141, 32, 173, सिंध 61, 40, 75, फेडरल कैपिटल 3। आगे देखिए, ये 10 नॉन मुस्लिम्स हैं और टोटल 336 हो गए। तो ये थी सीट्स की कंपोजिशन। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को समझने से पहले मैंने कहा कि मैं आपको ये समझा दूं, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी थी। अब चलते हैं कि नेशनल असम्बली में अक्सरियत किसकी है। ये 342 सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के पास 176 सीट्स हैं और अपोजिशंस के पास 162 सीट्स हैं। अब नॉन कॉन्फिडेंस
मूवमेंट या वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को कौन सा पाकिस्तान के कानून का आर्टिकल कौन सा डील करता है। पहले हम 95 आर्टिकल को देखते हैं। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस आ जाए, वो उसे किस तरह लाना है, कितने दिनों में हो गया, क्या उसका क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ इसमें बयान किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। सब क्लॉज 1, ए रेजोल्यूशन फॉर द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मूव्ड by not less than 20% of the total membership of the National Assembly may be passed against the Prime Minister by the National Assembly। मैंने इसलिए आपको ना पीछे ना कंपोजिशन बताई है कि कितनी सीटें होनी चाहिए। ये देखिए अब 20% वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस लाने के लिए ओपोजिशन को 20% मेंबर्स की ज़रूरत होती है। आपने जब वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस सबमिट करवानी है तो उस पर 20% लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। मतलब ये राउंड अबाउट 80 के राउंड अबाउट मेंबर बन जाते हैं। 80 मेंबर होने चाहिए नेशनल असम्बली के वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के लिए। ये पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त देखें। ए रेजोल्यूशन रेफर टू इन क्लॉज शैल नॉट बी वोटेड अपॉन बिफोर द एक्सपिरेशन of 3 days या later than 7 days from the day on which such resolution is moved in the National Assembly। जब ये रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली में मूव हो जाएगी तो 3 दिन से पहले आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। 3 दिन के बाद होगी और 7 दिन तक आप कर सकते हैं। 7 दिन के बाद भी आप नहीं कर सकते। आगे देखिए। ए रेजोल्यूशन रेफर्ड to in clause shall not be moved in the National Assembly by the National Assembly is considering demand for a grant submitted to it in the annual budget session। ये इतनी important नहीं। आगे चलें। If the resolution referred to in clause is passed by a majority of the total membership of the National Assembly, the Prime Minister shall cease of hold office। अगर मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर के मुखालिफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ का अहल नहीं होगा कि वो मज़ीद अपने ऑफिस को बरकरार रख सके या अपने काम को कंटिन्यू कर सके। ये अब सिंपल मेजॉरिटी क्या है, 2/3 मेजॉरिटी है। 172 अगर अपोजिशन अपने वोट मुकम्मल कर देती है तो प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अब ये ज़रा देखिएगा वो कब किस तरीका क्या है। अगर नॉन ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाती है तो विद इन 48 आवर्स प्रेसिडेंट का ये काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखे कि आप इस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब ये देख लीजिए आर्टिकल 94 को ज़रा देख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूइंग इन ऑफिस द प्रेसिडेंट में आस्क द प्राइम मिनिस्टर to continue to hold office until his successor enter upon the office of the prime minister। वो प्राइम मिनिस्टर जो सा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो उस वक्त तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक कोई नया प्रेसिडेंट ना आ चुके। अब मैं इसको समराइज़ करता हूँ 1 मिनट में कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस किस आर्टिकल में डील किया गया है। 95 में डील किया गया है और इसके लिए 2/3 आपको वोट चाहिए। अगर 2/3 172 के राउंड अबाउट पाकिस्तान के मुताबिक अगर वोट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पड़ जाते हैं तो इमरान ख़ान अपने प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। इससे ये मुराद नहीं होगा कि प्रेसिडेंट भी नाअहल हो जाएगा, नहीं, वो अपना काम जारी रखेगा, तमाम असम्बलियाँ भी अपना काम जारी रखेंगी, बाकी कोई तब्दीली नहीं होगी, बस प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली होगी। तो ज़ाहिर सी बात है जब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपनी नई कैबिनेट लेके आ जाएगा। फिर मुख्तलिफ़ सूबों में भी नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल जाती हैं, फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटा के वो अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर्स को ले आते हैं। ये तो चलो सिलसिला चलता है। मैंने आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू 95 वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर है। और मैंने सोचा था कि आजकल बहुत हॉट इशू है तो मैं आपको इसके बारे में आगाह कर दूं और ये आप PPSC में, CSS में या किसी भी इम्तिहान में आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।